नमस्कार। मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी रोज कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। राहुल गांधी अभी 30 दिन की यात्रा करके यूपी की आए हैं और अब बीजेपी परिवर्तन रैलियां वहां पर करने वाली है। लेकिन यूपी का चुनाव जो है वो सीधा कभी नहीं होता, हमेशा एक टेढ़ी खीर होता है और इस बार जरा ज्यादा है। उसकी कई वजह हैं, जैसे बिहार चुनाव के नतीजे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हैं। अब उसके अलावा विकास के वादे हैं तो कानून व्यवस्था के भी सवाल उठते रहे हैं और अगर जाति है तो फिर जरूरतें भी हैं। वोट हैं लेकिन खिसकते भटकते वोट हैं। अब किसके पास क्या है, कैसे कौन लुभाएगा, किसके पास क्या खास है देने को, कौन क्या मुद्दा उठा रहा है, आज बात करेंगे हम इसी पर मुकाबला में। हमारे साथ खास मेहमान है, आपको हम मिलवाते हैं सबसे पहले अपने मेहमानों से। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं हमारे साथ, नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और जाने माने नेता हैं, आप सब उनको जानते हैं। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जी हैं, नेता हैं बीएसपी के और ये भी बीएसपी के मुद्दे को काफ़ी जोर शोर से रखते हैं। गौरव भाटिया को आप लगातार देखते रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। नदीम जावेद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और खुद भी यूपी से ही आते हैं। और एक खास मेहमान और हैं हमारे साथ, आलोक मेहता जी हैं, एडिटर हैं आउटलुक हिंदी के और पैनी नज़र रखते हैं खासकर यूपी के पूरे इस माहौल पर और इस राजनीति पर। तो सबसे पहले मैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, 55 दिन की ये यात्रा है, तो मुख्य मुद्दा आपका क्या होगा? परिवर्तन यात्रा के दौर में हम अपनी केंद्र सरकार की जो सामान्य जनता से, किसानों से, नौजवानों से जुड़ी हुई उपलब्धियां हैं, महिलाओं से जुड़ी उपलब्धियां हैं, उनको बताएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे। जो खराब कानून व्यवस्था, बेरोजगार नौजवानों के साथ छल, किसानों के साथ हित न करना, इस तरह के तमाम मसलों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे। जब जनता के बीच में इस उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता ले जाएंगे, महिलाओं के साथ घटती हुई घटनाएं ले जाएंगे, सरकार की 1090 सर्विस की विफलता को ले जाएंगे और उसके बाद अपनी सरकार की उपलब्धियां लेकर जाएंगे। और हमारी इस परिवर्तन यात्रा की विशेषता यह है कि अलग अलग कोनों से शुरू होगी और अलग अलग नेतृत्व उसमें चलेगा और जनता के बीच में अपना पक्ष रखते हुए हम ये माने, वाजपेयी जी हम ये माने कि असल में आप जो हैं, जो बाकी जाति के मुद्दे या फिर हिंदुत्व का मुद्दा या फिर बाकी चीजें जैसे राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं या फिर यूनिफॉर्म सिविल की कोड की बात आजकल हम करते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ विकास पर रहेगा। निश्चित तौर पर कंसंट्रेशन विकास पर रहेगा, केंद्र सरकार की नीतियों का रहेगा और उसके साथ साथ कंसंट्रेशन रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार की विफलताओं का। ठीक है, यही मुख्य मुद्दे। गौरव, क्योंकि सरकार अभी आपकी है तो आपकी विफलता जो है वो बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जहां तक लक्ष्मीकांत जी की बात है, उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे बेरोजगारी की, तो मुझे याद आता है 2014 का चुनाव, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, किसी और ने नहीं, कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। उन्होंने किसानों की बात करी, समाजवादी पार्टी ने कृषक बीमा योजना दी, उनको बिजली और पानी की व्यवस्था करी। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस लाए थे, ये 2 बार लाए, विफल हुए, वापस चला गया। और जो नो कंसेंट क्लॉज था उसको भी हटाने के लिए, सत्ता में आने के लिए जो ये लोग तैयार थे। तो ये दिखाता है कि विरोधाभास और कितना कंफ्यूजन है बीजेपी कैंप में। मैं असलियत आपको बताता हूं, ये यात्रा शुरुआत होगी योगी आदित्यनाथ से, वो कहेंगे लव जिहाद हमारा विकास है, आगे जाएगी, संगीत सोम आएंगे, कहेंगे आओ शुद्धिकरण कर लें, और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह से कोई और नेता आएगा, संजीव बलिया आ सकते हैं, और वो कहेंगे आओ मैं तुम्हें शस्त्र देता हूं, 1 लाख के जो पीड़ित परिवार है उसको मारो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो क्या ये विकास है? नहीं। विकास क्या है मैं आपको बताता हूं। समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे बनाया सबसे कम समय में, आगरा से लेकर लखनऊ तक, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। उसके अलावा 1090
जो इनको अखरती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय देश का कहता है कि 1090 जैसी वुमेन्स पावर लाइन हर प्रदेश में होनी चाहिए। हमने किसानों के लिए क्या किया, ये जग जाहिर है। हमने युवाओं के लिए क्या किया, हमने नौकरियां दी उनको, हमने वोकेशनल स्टडीज के लिए कोर्स किए। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छा होगा कि भाजपा ये चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़े, और उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अखिलेश यादव जी ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा मैनिफेस्टो जो है 5 में नहीं 4 साल में लागू करके सबका विश्वास जीता है। इस पर वाजपेयी जी इस पर जवाब देना चाहते हैं जी। मेरा ये कहना है कि बार बार ये बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हाँ। हाईकोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। पुलिस की नौकरियों में भ्रष्टाचार, 36 प्रकार की नौकरियों को लोक सेवा आयोग के रिजल्ट को स्टे किया हाईकोर्ट ने। नहीं, आरएसएस लोक सेवा आयोग के इनके अध्यक्ष अनिल यादव को हटाया गया। अगर प्रदेश का स्टे करता है तो हमें भ्रष्टाचार आपने किया है। करना होता है लक्ष्मीकांत जी। अगर जो लाखों गौरव भाटिया दी उसका क्या है? और एक बात बताइए, 15 लाख रुपए काला धन कब हमारे अकाउंट में आएगा, ये तो बता दीजिए कम से कम। आप भागिए मत। हाँ, एक मिनट पहले जवाब देने दीजिए। गौरव एक मिनट पहले जवाब। भाटिया जी भागिए मत। भाग का, मैं तो कुर्सी से चिपका बैठा हूं। मत भाटिया जी। अरे तो आप जवाब एक मिनट गौरव जवाब देने दीजिए। आपने इशू रखा लक्ष्मीकांत जी। इनकी हर नौकरी में भ्रष्टाचार हुआ, हाईकोर्ट ने स्टे किया, किसी नौजवान को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। हाँ। और लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जिस तरीके से हटाया गया, ये सबके सामने जग जाहिर है। तब ये जो बात कहते हैं कि नौजवानों को रोजगार दिया, ये बात से मैं सहमत नहीं हूं। ना रोजगार नौजवान, बेरोजगार नौजवान सहमत है, बल्कि मेरा कहना है कि बेरोजगार नौजवानों के साथ छलापन करने का काम किया है समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आपकी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि अभी बहुत जब सत्ता से बाहर हैं, उसके बाद जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ जातिगत कैलकुलेशन पे है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। हाँ। बहन मायावती जी ने अभी 5 रैलियां की हैं। ठीक है। उसमें उन्होंने सभी अपने कार्यक्रमों को भी रेखांकित किया है, और उत्तर प्रदेश का ये जो मौजूदा विधानसभा का 2017 का चुनाव है, वो देश की और प्रदेश की एक खास किस्म की जो पृष्ठभूमि है उसके अंदर ये हो रहा है। ठीक है। पृष्ठभूमि क्या है? उत्तर प्रदेश में सरकार है समाजवादी पार्टी की। इसकी पहचान बन गई है मुजफ्फरनगर कांड से, जहां 1 लाख लोग बेघर हो गए मुस्लिम्स के, और वो दर दर भटक रहे हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर। आप पूछ लीजिए मुजफ्फरनगर में जाके, मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव सैफई में महोत्सव देखते रहे, उत्तर प्रदेश के लोग कराहते रहे जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि बुलंदशहर की जो बलात्कार की घटनाएं हैं, इतनी शर्मनाक है कि नेशनल हाईवे पर, और एक नहीं, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए। की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश इस समय देश में नहीं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गिरा हुआ प्रदेश हो गया है। और तीसरी चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, इसके साथ साथ जो गुंडा राज है, ये प्लॉट पे कब्जा, उस खेत पे कब्जा, उस जमीन पर कब्जा, मतलब कब्जे की एक ऐसी प्रवृत्ति बन गई है। तो आप ये बता रहे हैं सुधीर भदौरिया जी, आप ये बता रहे हैं कि आपका मेन जो कंसंट्रेशन है वो लॉ एंड ऑर्डर है। केवल मैं आपको आ रहा हूं। हम आप देखिए, आपने सबको इतना 10 मिनट दिया, मुझे 2 मिनट दीजिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों को पैदावार के ऊपर एमएस मिनिमम सपोर्ट प्राइस 50% ऊपर करके देंगे। 2-2 करोड़ नौजवानों को हर वर्ष रोजगार देंगे। अब तक 6 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए था जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं। 6 लाख नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हम काला धन लाकर 15-15 लाख रुपया हर एक के खाते में लाएंगे। यहां पर कोई एक आदमी कह दे 15 रुपया आया हो, 15 लाख दूर रहा। तो ये दोनों सरकारों ने जनता को ठगा है। देश की सरकार ने, मोदी जी ने ठगा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ठगा है। और जहां तक हमारा सवाल है, बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, एक
आप कोई बतला दे, बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था, पर कोई कह दे कि हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर कांड हुआ हो, कोई कह दे कि हमारे यहाँ इस तरह से गुंडा राज हुआ हो। और साथ ही साथ मैं ये कह दूं, बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो जीडीपी का, मैं समाप्त कर, आप बीच में टोकेंगे तो कोई बहस नहीं, आप टोकेंगे तो आपका तो गुंडा राज में आपको मैं सफाई ले चलूं और गुंडा राज मुलायम सिंह का और अखिलेश का दिखाऊं किस तरह से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। अब मैं जवाब देना, मैंने अपनी समाप्त नहीं किया, एक मिनट बात कंप्लीट करिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि बहन मायावती जी के शासनकाल में दंगे नहीं होते हैं, दंगा राज नहीं रहता है, गुंडा राज नहीं रहता है, और विकास दर बहन मायावती जी के राज में 9% जीडीपी था। नदीम जावेद, आपके पास आऊंगी कि ये दोनों जो हैं बीएसपी और एसपी एक दूसरे पर और बीजेपी पर, नहीं आप जरूर देंगे, आप जरूर देंगे, एक मिनट पहले उनकी भी बात मैं सुनना चाहती हूँ, वक्त इस सेगमेंट में कम है। ये दोनों जो है एक दूसरे पर हमला करेंगे और बीजेपी पर, तो ये ट्रायंगुलर एक वॉर दिख रहा है। आपको लग रहा है कि आप इससे सेफ हैं या ये लग रहा है कि आप इस रेस से ही बाहर हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब जमीन पर लड़ाई लड़ता है तो निश्चित रूप से वो जीतने के लिए ही लड़ता है। और कांग्रेस पार्टी पिछले 27 सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत खास रोल नहीं प्ले कर पाई है, हाशिए पर है। बिल्कुल, उसको स्वीकार करते हैं हम। ठीक है। अपने चैलेंज, अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए भविष्य की चुनौतियों को किस तरह से हम अचीव करें, उस पर हमें काम करना है। और राहुल गांधी जी की जो यात्रा शुरू हुई थी देवरिया से लेकर दिल्ली तक, जिसमें 10 दिन मैंने भी काम किया था और काफी घूमा भी था, जो रिस्पॉन्स है यंगर लॉट की, जो रिस्पॉन्स है खास तौर से गांव के ग्रामीण के लोगों की, जाति से धर्म से ऊपर उठकर, ऐसा लगता है कि एक होप हमें दिखाई देती है। दूसरी बात जो आपने कहा, 2009 के लोकसभा के चुनाव हुए थे और 2009 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 22 लोकसभा की सीटें मिली थी। उस डेटा के हिसाब से कांग्रेस 97 विधानसभा क्षेत्रों में आ गई थी, हमें 18.5% वोट मिले थे। इस हद तक कि अखिलेश यादव जी की जो पत्नी है डिंपल यादव जी, वो फिरोजाबाद का बाई इलेक्शन हार गई थी। तो राजनीति में कोई चीज पक्की है, केजरीवाल साहब 67 सीट जीत जाएंगे, बिहार में मोदी साहब साफ हो जाएंगे, तो कोई चीज राजनीति में तय नहीं होती है। लेकिन हमें जो खबर मिल रही है नदीम जावेद जी, आपके साथ, जो आपकी पार्टी के साथ जो यूपी में बड़ी समस्या आ रही है, वो है पीके फैक्टर। नहीं, मुझे लगता है कि पीके फैक्टर हमारे लिए एडवांटेज है, और इसलिए है कि देश की राजनीति और दुनिया की राजनीति भी अब बदल रही है। टेक्नोलॉजी, पहले चाय की दुकान और पान की दुकान पर डिबेट और डिस्कशन हुआ करते थे, आज टेक्नोलॉजी से डिबेट और डिस्कशन हो रहा है। लेकिन हमें यह बताया जा रहा है कि जब से प्रशांत किशोर आए हैं, पार्टी में बहुत ज्यादा उथल पुथल है, पार्टी में लोग जो सीनियर नेता भी हैं वो बड़े परेशान हैं। तो एक तरफ आप उससे निपट रहे हैं, दूसरी तरफ आप यूपी चुनाव से निपट रहे हैं, चुनाव के मुद्दों से निपट रहे हैं, ऐसी जगह पे निपट रहे हैं जहां पर पार्टी का नामो निशान नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। हाँ। मैं तो बड़ा क्लोजली काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं एमएलए भी हूं और जमीन पर काम करने का मौका मिलता है। ठीक है। मैं ये देख रहा हूं कि जो प्रशांत किशोर की टीम ने जो एडवाइस किया है, हाँ। कि हम चुनाव के तरीकों को और चुनाव के हथियार को बदलने की कोशिश करें, और जो एक ट्रेडिशनल पुराने तरीके हैं चुनाव लड़ने के, उसको लेते हुए कुछ नए तरीके भी हम अडॉप्ट करें और लोगों के बीच में अपनी बात को लेके जाएं। आप सबने अपना अपना पॉइंट रखा है, लेकिन आलोक मेहता जी, आप बहुत करीब से देख रहे हैं, मुद्दे जो हैं वो जरा लिमिटेड हैं और जो पर्दे के पीछे कैलकुलेशन है वो ज्यादा मुखर है, हालांकि अभी कोई कह नहीं रहा है। अभी देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत जल्दबाजी हो गई, हम यदि कह दें कि कौन आगे हो गया है। ये सही बात है कि लोगों में जो सत्ता में रहते हैं, मेरा ख्याल है भाटिया जी भी मानेंगे, सत्ता में रहते हैं वो ज्यादा बड़ी चुनौतियां होती हैं कि आपने क्या डिलीवर किया। सवाल भी उनसे ज्यादा पूछे जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इस पर कोई शक ही नहीं, परसेप्शन। देखिए, मैं मानता हूँ कि भदौरिया जी क्षमा करेंगे, उनके राज में भी गड़बड़ियां होती होंगी, लेकिन लोगों के दिमाग में बन जाए। जैसे घोटाले, कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी को लेकर बीजेपी ज्यादा तारीफ करती है, कांग्रेस वाले मुझे कई ज्यादा बुराई करते हैं कि उनकी वजह से कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है। तो सही बात यह है कि परसेप्शन बन गया कि मायावती जी के राज में कानून व्यवस्था ठीक होगी। इसलिए अभी ये कहना कि समाजवादी पार्टी और मोदी जी के इसमें, वाजपेयी जी बहुत सीनियर अनुभवी नेता हैं, वो ये तो मानेंगे कि जो कागज पर आंकड़े सरकार बताती है, वो चाहे केंद्र की सरकार हो या समाजवादी पार्टी सरकार का, जैसे अभी बेरोजगारी वो कह रहे थे लोग। अभी वाजपेयी जी संसद के पिछले अधिवेशन में, बाकायदा हमने उसको छापा भी, और भी जगह आया होगा, संसद में सरकार ने जवाब दिया कि इतनी नौकरी, इतने लोग बेरोजगार ज्यादा हुए हैं, तो 2-2.5 साल में यदि आपकी सरकार लिखित में देती है कि इतने करोड़ लोगों का और रोजगार कम हो गया, तो रोजगार की समस्या तो पूरे देश की भी है। मैं नहीं कहता खाली उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो पिछले राज्य हैं उनमें और प्रॉब्लम है। तो चुनाव में चुनौती उन लोगों की अपेक्षा बहुत है, और इसलिए मैं मानता हूँ, ये नई टेक्नोलॉजी से मैं असहमत इसलिए हूँ कि मोबाइल पर वोट नहीं देता, रिक्शे वाला आकर के आपको रिक्शा ला देता है, वो सब्जी भी ला देगा,
लेकिन उसको आपके मैसेज देख करके पीके साहब का वो कुछ समझने वाला नहीं है। वो आलोक मेहता का भी खुद ही समझने वाला, आप गलतफहमी हम रहे हैं कि हम टीवी में जाते हैं। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी सो कॉल्ड है, जो जमीन से जुड़े लोग हैं, चाहे वो वाजपेयी जी के युग के हों, जबकि ये बात है कि उनके यहाँ भी पीछे पीढ़ी को सबको पीछे कर दिया गया है। हाँ। आप देखेंगे वाजपेयी जी चलिए आज तो अस्वस्थ हो सकते हैं, हाँ, लेकिन हाँ। आप दशहरे के कार्यक्रम में भी देखेंगे कलराज मिश्रा कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। माने वाजपेयी जी के इलाके में यदि वहाँ ऐसे जो पुराने नेता हैं उनको सब कहा गया भाई तो रिटायर होने के लागे है, नए लोग आ रहे हैं और मार्गदर्शक मंडल है, तो ऐसे कुछ लोग वहाँ भी पीछे हो गए, सामने चेहरा नहीं है। शीला जी को पहले नहीं लाया गया, आज से 5 साल 7-10 साल पहले वो कहती थी आलोक जी कोई मुझे जाने नहीं देना चाहता यूपी, ठीक है। आज उनको चेहरा लाया जब वो इस स्थिति में नहीं है। हाँ। तो ये दो कंट्रास्ट दो बड़ी पार्टियों के हैं। हाँ। और इसलिए बड़ा मुकाबला सचमुच में जो आपने कहा शुरुआत में, ये त्रिकोणीय मुकाबला ज्यादा है, बीजेपी, समाजवादी और बीएसपी के बीच। कांग्रेस हमारी सारी शुभकामनाएं, चूंकि इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी, संजय गांधी सबसे जानता रहा हूं, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो राहुल कुछ करना चाहिए था, लेकिन अगर राहुल कहीं गलत ट्रैप में फंस गए हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि राजनीति क्या है, तो उनके साथी क्या करेंगे। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटने के बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या जाति का कार्ड, क्या हिंदुत्व का कार्ड सभी पार्टियां इस बार नहीं खेल रही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं।